नमस्कार दोस्तों। लीजिए आज आपको एक मज़ाहिया वाक़या सुनाता हूँ। सीरियस बातें तो बहुत हो गई, कुछ हल्की बात की जाए। ये वाक़ये सब मेरी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, पता नहीं कैसे जुड़ जाते हैं सब, और मैं आपके सामने साझा भी कर लेता हूँ और कर रहा हूँ। बात कुछ समय पहले की है। मैं आगरा से कलकत्ता जा रहा था। कलकत्ता मेरी ससुराल है साहब, तो बुलावा आया था तो जा रहे थे अकेले। पत्नी मेरी कलकत्ता में ही थी, तो लिहाजा आगरा से कलकत्ता जाने के लिए कालका मेल लेते थे हम। कालका मेल टूंडला से लेते थे। सुबह 11 बजे मिलती थी और अगले दिन सुबह 8 बजे अगर कलकत्ता में लोकल गाड़ियों ने परेशान नहीं किया तो 8 बजे हावड़ा स्टेशन पहुंच जाया करती थी। कम ही होता था, लेट हो जाती थी अक्सर। बरा टूंडला स्टेशन पर कालका आके रुकी। मैं जल्दी जल्दी में ट्रेन में चढ़ा। फर्स्ट क्लास के कूपे में मुझे जाना था। मैं कूपे में घुसा तो वहां पर 4 की बर्थ वाला कूपे था। ऊपर की बर्थ पर एक सज्जन सो रहे थे। आ रहे होंगे दिल्ली से या कालका से, न जाने। मैं नीचे की बर्थ थी, मैं अपना सामान रख के बैठ गया वहां पर। टूंडला पे ट्रेन बहुत थोड़ी देर रुकती है, चलने को थी तभी अचानक से दरवाजा खुला और एक मियाँ, अधेड़ उम्र के मियाँ ट्रेन में हाजिर हुए, कूपे में हाजिर हुए। और उनके पीछे पीछे शायद उनकी बेगम ही होंगी, काला बुर्का पहने हुए, पर्दा नशी, बैठ गई आके। बहरहाल साहब ट्रेन चल दी। मैंने अखबार निकाला, अखबार पढ़ता रहा मैं। ऊपर का शख्स सो ही रहा था। अब मियाँ की अपनी बेगम से थोड़ी सी नोकझोंक शुरू हो गई। ऐसे कैसे चलेगा, खाना बदोश की जिंदगी हमारी कर दी है आपने, तो बिल्कुल ही ख्याल ही नहीं रखते हैं आप, और ऐसे कैसे चलेगा। बेगम बोली, अरे बेगम क्या करें, हम कोशिश तो करते हैं, अब देखिए हम क्या बताएं, परेशानी है, अब काम है तो करना ही पड़ेगा। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था। खैर गुफ्तगू थी साहब, मियाँ बीवी की, हमारी भी होती है, उनकी भी अपनी चल रही थी, कुछ ना कुछ नोक-झोंक। तभी टीटी आया। टीटी जैसे ही अंदर आया, मियाँ को देख के मुस्कुराया। मियाँ ने पूछा, टीटी साहब 2 का कूपे खाली नहीं है क्या? क्या बताएं बड़े मियाँ, बड़ी परेशानी है, काफ़ी टूरिस्ट है इस वक्त, तो 2 का तो आप यहीं आराम फरमाएं। खैर साहब चला गया। उसने टिकट देखी और कुछ खास नहीं कहा उसने, उसको पति पत्नी बैठे हुए। चलता रहा सब किस्सा। हम अखबार पढ़ते रहे, अपनी चाय वाय पी। मियाँ भी अपनी बेगम से कुछ ना कुछ नोक झोंक करते रहे, तू मैं होती रही। 3 घंटे के सफर के बाद कानपुर आ गया। कानपुर पे ट्रेन थोड़ी देर तक रुकती है। हम उतर गए। हमने कहा चलो जरा स्टेशन पे थोड़ी चहलकदमी करते हैं, चाय वाय पीते हैं। मियाँ भी अपनी बेगम के साथ उतर गया नीचे। मैंने स्टेशन पर उतर के चाय वाय पी और मैं ऊपर आके बैठा तो कूपे खाली था। ऊपर वाला इंसान अभी भी सो रहा था। मैंने कहा शायद मियाँ उतर गया, लेकिन सब उतरा नहीं था। जैसे ही ट्रेन चलने को हुई, मियाँ फिर भड़बड़ाता हुआ अंदर आया। और अब की बार वो काले बुर्के वाली बेगम नहीं थी जनाब, नीला बुर्का पहने एक औरत थी उसके साथ। हम तो चौंक गए। मैंने कहा यार इतनी देर में बुर्का तो नहीं बदलेगी औरत। और क्योंकि जो औरत उतरी थी उसका बदन तो ये कह रहा था, जितना हम देख पाए बुर्के के अंदर, ये जो औरत चढ़ी थी माशाल्लाह भारी वजन था। मैंने कहा यार ये तो कोई और है। लेकिन साहब वो चढ़ी, दोनों बैठे। मैंने कहा यार ये क्या माजरा है। एक उतरी, दूसरी चढ़ गई। जल्दी साहब ट्रेन। अच्छा मियाँ मेरी तरफ देखता तो था, थोड़ा मुस्कुराता भी था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसका इरादा क्या है, मतलब ये क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में टीटी आया। मैंने गुरु अब फंसाए।
तो औरत तो उतर गई, दूसरी चढ़ी, लेकिन साहब टीटी ने तो कुछ कहा ही नहीं उसको। टीटी ने से उसने फिर कुछ खुशगुजर की और टीटी फिर कुछ उसको बोला और चला गया। मैंने कहा बड़ी सॉलिड सेटिंग है इसकी। तो इत्तेफाक से नीले बुरके वाली जो मैडम आई थी, उन्होंने अपना बुरका हटाया। मैंने देखा वो भी एक अधेड़ उम्र की महिला थी। सफर चलता रहा साहब, दोनों की नोकझोंक चालू रही। और ये जो चढ़ी थी बेगम, ये कुछ गुस्सैल थी। अब तुमने हमारा बर्बाद कर दिया, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, बिल्कुल हम किसी मतलब के नहीं रहे, और हम कैसे हम कानपुर में ही फंसे पड़े हैं। तुम्हारा बस चले तो तुम हमारा ट्रेन में ही ताजमहल बनवा दोगे, यहीं किस दिन हमको दफना देना। मियाँ फिर गिड़गिड़ाया, क्या करूं बेगम, अब काम ऐसा है, दिक्कत है, देखो तुम समझती हो, अब क्या करें। अब की बार दो वाला कूपे नहीं मिला, ठीक है यही समय काटते हैं। उसने बड़ी घूर के साथ बड़ी हसरत से हमारी तरफ देखा, लेकिन हम भी क्या करते भाई, तेरे लिए कूपे छोड़ के तो मैं जाऊंगा नहीं बाहर, तेरे पता नहीं क्या इरादे हैं। लेकिन फिर भी माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा कुछ लोचा है, कुछ तो गड़बड़ है। चलता रहा सब सफर। हमने अपना नाश्ता वाश्ता किया, कुछ खा पी लिया। मियाँ ने भी अपना कुछ डब्बा खोला, तो बड़ी जोर की साहब बिरयानी की महक आई। लेके आई होंगी बेगम उनकी कानपुर वाली जो थी, कुछ उनके लिए, तो खा लिया उन्होंने, अपना बिरयानी खाई और कुछ कबाब शवाब टाइप की चीज थी। चलता रहा सफर। कानपुर के बाद में इलाहाबाद आया, फिर साहब आया मुगल सराय। मुगल सराय रात को आता है साहब, करीब 8:30 बजे। मुगल सराय पे मियाँ फिर उतर गया उसकी बेगम के साथ। मैंने कहा यार ये क्या बवाल है, उतर गई। मैं खैर ट्रेन में ही बैठा रहा, नीचे उतरने का मेरा मूड नहीं था। 10 मिनट बाद, ट्रेन वहां थोड़ी देर रुकती है मुगल सराय में, 10 मिनट बाद मियाँ फिर ऊपर आया और जनाब अब की बार तो भूरे रंग का बुर्का पहने हुए तीसरी औरत। अब तो साहब हमारे तो काटो तो खून नहीं, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, सब कुछ हो गया हमको। हमने कहा यार ये क्या चक्कर है, तीसरी औरत। एक चढ़ी उतर गई कानपुर में, दूसरी चढ़ी कानपुर में उतर गई मुगल सराय में, अब ये एक तीसरी ले आया ऊपर। क्या है भैया, क्या राज है इसका। पहचान ऐसे हुई कि ये जो औरत उतरी आई थी जो ऊपर अब दोबारा से, ये ठीक नहीं थी। तो हम समझ गए, हमने कहा साहब ये तीसरी महिला है, ये वो नहीं है जो कानपुर में चढ़ी थी। उसको तो ये नीचे डिपॉजिट कराए और बदले में तीसरी को ऊपर ले आए। साहब हमारी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था, लेकिन ठीक है, ये सफर है, उसका मियाँ का जो मन करे करे, क्या कर सकते हैं। फिर टीटी आया, फिर मियाँ ने जोर से कहा, क्या बात है साहब, अब की बार क्या हमको इसी में लेके जाओगे, 2 का कूपे खाली नहीं हुआ क्या। बड़ी मियाँ बड़ी दिक्कत है, क्या बताएं, नहीं हुआ खाली, और इसी में सफ़र करें आप अब की बार, तो इंशाल्लाह अगली बार ख्याल रखेंगे आपका। तो मेरी समझ में आ गया, मैंने कहा इसका कुछ कनेक्शन है और कुछ चक्कर है, लेकिन अभी भी अंदर घुसने को तैयार था मैं जानने के लिए कि इसकी, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी। बेगम थी उसके साथ में, भाई मैं क्या पूछता कि कौन है और पहले कौन थी और वो कौन थी, नहीं पूछ सकता था। रूड, हाउ कुड आई आस्क। अब सो गए हम, सो क्या गए हम, करवट लेके लेट गए अपना, और वो मियाँ जो हैं वो अपना फुसुर फुसुर, और क्या बताएं बस, क्या बताएं आपको, वो अपना, हम तो साहब सोने का बहाना किया हमने, फिर हम सो भी गए, शायद आंख लग गई। सुबह मेरे ख्याल से 6:30-7 बजा होगा, एक स्टेशन आता है वर्धमान, वहाँ से करीब 1.5 घंटा लगता है हावड़ा पहुँचने में। वर्धमान पे गाड़ी जब रुकी तो नहीं, हाँ थोड़ी देर कुछ रुकी थी, हाँ। तो जो वो बेगम थी वो शायद वॉशरूम चली गई, सुबह का टाइम चली गई।
मियाँ अकेले मिल गए बस। मैंने मियाँ से पूछा, मैंने कहा हुजूर आदाब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल खैरियत से हैं, माशाल्लाह सब दुरुस्त है। मैंने कहा बिल्कुल साहब, सब दुरुस्त लग ही रहा, सब देखने में बढ़िया लग रहा। मैंने कहा सीधे इधर उधर की बात ना करके मैंने सीधी बात करना उचित समझा। मैंने कहा बड़े मियाँ क्या माजरा है? क्या माजरा? क्या मतलब? मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि आगरा में टूंडला में कोई और, फिर कानपुर में कोई और, मुगल सराय में कोई और, क्या कहानी है? तो वो अधेड़ उम्र का मियाँ उसने अपनी दाढ़ी में हाथ फेरा, मुस्कुराया और कहता है कि क्या बताएं हुजूर, बस ऐसा है कि मेरा कारोबार है आगरा में कपड़े का, तो मेरा रोज का अमूमन बहुत जल्दी जल्दी मेरा आगरा और कलकत्ता के बीच में चक्कर लगता है ट्रेन से। अब इस नाचीज की 3 बेगमें हैं साहब, क्या करूं, वक्त का तकाजा है। 3 बेगमें हैं हमारी, एक बेगम हमारी आगरा में रहती हैं, एक कानपुर में रहती हैं, एक मुगल सराय में रहती हैं। हमने मुख्तलिफ जगहों पर अपनी बेगमों को रख रखा है साहब, सबके लिए अपने घर बना रखे हैं। अल्लाह की फजल से रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, सब अच्छा है, खुशहाली है। अब परेशानी सिर्फ एक है, वो है समय की परेशानी साहब। हम समय नहीं दे पाते हैं, तो अब क्या बताएं। हमने फिर साहब यही रास्ता निकाला। हमने कहा भाई ठीक है, वैसे नहीं तो साहब ट्रेन में से ही क्या करें, सब सफर ऐसा है, चल भाई 3 घंटे तेरे, 3 घंटे तेरे, 3 घंटे तेरे। और फिर साहब इन लोगों में आपस में कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग है, समझदारी है कि ये लोग अदला बदली भी कर लेती हैं। सब जगह मेरे घर हैं साहब, इस नाचीज के घर हैं, तो बारी बारी से लोग कभी कोई कहीं चली जाती, कहीं चली जाती है। हम साहब ऐसे ट्रेन में ही समय दे पाते हैं। कोशिश तो ये रहती है कि साहब 2 का कूपे मिल जाता तो कुछ मसरूफियत रहती साहब, कुछ अलहदा से रहते, हम सुकून में रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, सब नहीं मिली तो कोई बात नहीं है, तो ऐसा है साहब। मैंने कहा वाह भाई वाह मियाँ, मान गए। क्या संजीदगी है, क्या तरोताजगी है, क्या स्फूर्ति है, क्या करंट है। मैंने कहा साहब ये तो बड़ा हौसला है इसके। कहते हैं हाँ साहब हौसला है, 3 बेगमें हैं हमारी और तीनों माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह हैं और बहुत मोहब्बत से रहती है और हमको भी बड़ी मोहब्बत कर। मैंने कहा नजर आ रहा है, तो इसमें क्या सोचने वाली बात है। बहरहाल तब तक उनकी बेगम आ गई तीसरी, और साहब ट्रेन भी चल दी थी। खरैमा खरैमा करते करते हावड़ा स्टेशन आ गया। ट्रेन थोड़ा सा लेट हो गई थी। हावड़ा स्टेशन जब हम पहुंचे तो हम उतरे नीचे, तो साहब वहां हमारी पत्नी अपने घर वालों से रिसीव करने के लिए खड़ी हुई थी। मुस्कुराहट की जगह उनके चेहरे पर टेंशन थी। एक फोन नहीं कर सकते थे, आपकी ट्रेन लेट है, हम कब से यहां पे खड़े हुए हैं, पैरों में दर्द हो गया हमारे, बताइए। एक फोन कर देते तो हम कम से कम उसी तरह से आते। मैंने कहा भैया प्यार से बोलो, लेने आए हैं, मिलने आए हैं। नहीं साहब वो तो गुस्से में थी। भाई ठीक है, लाजमी है, गुस्सा भी होना चाहिए, जब इंतजार करता है आदमी स्टेशन पर तो ऐसे ही होता है। हम तो साहब इधर अपनी पत्नी से डांट खा रहे थे, वो मियाँ दूर खड़ा हुआ मुझे देख के मुस्कुरा रहा था। कह तो कुछ सकता नहीं था, उसकी मुस्कुराहट में एक चीज थी, कहो अब झेलो। मैंने भी कहा, मैंने कहा मियाँ मान गए तुम्हें, मियाँ मान गए तुम्हें, तुम तो तीन को झेल रहे हो, क्या कर रहे हो, यहां तो हमसे एक भी। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरी आपसे इंतजार है कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
थैंक यू सो मच। नमस्कार।